ला 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 ला। वाह वाह, आज तो मैं रोज से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। ये काली काली आंखें और लंबी सी चोंच देखकर आज तो 10-12 कौवियाँ मुझ पर फिदा ही हो जाएंगी। अरे अरे लल्लू, आज तो तुझे कौवियों से जरा बच कर ही रहना होगा, वरना कहीं वो तुझे भगा कर ना ले जाए। लल्लू कौवा खुद की ही तारीफें किए जा रहा था। जंगल में सबसे सुंदर और राजा जी के महल में सरकारी नौकरी होने की वजह से उसे खुद पर बहुत घमंड था। उसे ये लगता था कि जंगल में उसके जैसा कोई नहीं। अरे लल्लू, क्या चल रहा है? कुछ नहीं बुआ जी, आप बताइए कैसे आना हुआ? अरे मैंने जो तुझे उस कवि की फोटो दिखाई थी, उसका क्या हुआ? तुझे वो कवि पसंद आई या नहीं? क्या वो? नहीं नहीं बुआ जी, मुझे तो उसकी आंखें ही पसंद नहीं आई और उसके बाल भी एकदम घटिया है। क्या बाल? अरे तुझे क्या उसके बालों के साथ झूला झूलना है? अरे वो बड़े घर की है और उनकी तरफ से तो हाँ है। वो कवि तो तेरी फोटो देखते ही दीवानी हो गई थी और उसके पापा तो कह रहे थे कि शादी का सारा खर्चा उनकी तरफ से ही होगा। हाँ हाँ, मैं तो उन्हें पसंद आऊंगा ही ना। मेरी सुंदरता और सरकारी नौकरी देखकर उन्होंने ऐसा कहा होगा, लेकिन मुझे वो कवि ही पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूं? वैसे भी बुआ जी, आप टेंशन ना ले, मेरे लिए तो कवियों की लाइनें लग जाएंगी। अच्छा, तुझे तो बड़ा कॉन्फिडेंस है। अच्छी बात है, मुझे भी मेरी जवानी में ऐसा ही कॉन्फिडेंस था। ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं कह कह कर मेरी तो शादी की उम्र ही निकल गई। इसीलिए कह रही हूँ, कहीं तेरी भी हालत मेरे जैसी हो गई तो बाद में पछताना पड़ेगा। नहीं बुआ जी, आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे लिए ऊपर वाले ने कोई अप्सरा ही बनाई होगी। हाँ हाँ, अब तेरी अप्सरा जल्दी मिल जाए तो अच्छा होगा। चल मैं चलती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बुआ जी रोज नए रिश्ते लेकर लल्लू के पास आती, लेकिन उसे तो कोई कवि पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन वो नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठे हुए फल खा रहा था। तभी वहाँ पर एक नाजुक सी सुंदर कवि आ गई। कवि की एंट्री होते ही लल्लू के दिल में घंटी बजने लगी। वो तो उसकी सुंदरता को देखकर पागल ही हो गया। आहा, कितनी सुंदर कवि है, वाह वाह, यही है मेरे सपनों की रानी। ये तो सच में अप्सरा ही है। बस अब सब्र खत्म हुआ, इसी से करूँगा मैं शादी। लल्लू उस कवि के पास जाता है। सुनो सुंदरी, तुम कितनी सुंदर हो, मैं तो तुम्हारी सुंदरता का दीवाना हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर कवि चौंक गई। तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी है। मैं राजा जी का खास सलाहकार हूँ और तुम देख ही सकती हो मैं कितना हैंडसम हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें रानी की तरह रखूँगा। लल्लू की ये बातें सुनकर कवि बहुत शर्मा गई। उसे देखकर लल्लू समझ गया कि कवि की तो हाँ है। आय हाय, तुम कितना शर्मा रही हो, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें हाँ बोलने में शर्म आ रही होगी। अब कुछ मत बोलो, मैं समझ गया तुम्हारी भी हाँ है। मन तो कर रहा है कि तुमसे अभी शादी कर लूँ, लेकिन तुम्हारे घर पर भी तो बताना होगा। जल्दी से तुम्हारे घर पर बता दो और मेरी पत्नी बन जाओ। चलो अब मैं चलता हूँ, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। तुम भी संभल कर घर जाओ। कवि वहाँ से चली गई। अब जल्दी मेरे शादी की शहनाई बजेगी। पे 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 पे। क्या गौरी, तू क्या कह रही है? कोई कौवा तुझसे शादी करने की बात कर रहा था और उसकी सरकारी नौकरी है। बाप रे, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। गौरी, तूने तो अपने भाग ही खोल दिए। अगर आज तेरे पापा जिंदा होते तो खुशी से फिर से मर जाते। ये सब तो मुझे अपने सपनों जैसा ही लग रहा है।
अब मैं उस कौवे से कल ही बात करके आती हूँ, फिर तो फटाफट तेरी शादी उस कौवे से करा दूंगी। लेकिन याद रखना, तुझे अपना मुंह बंद ही रखना है। गोरी की माँ तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। अगले ही दिन वो लल्लू कौवे के घर चली गई। अरे अरे, तुम कौन हो और सीधा मेरे घोंसले में कैसे घुसी चली आ रही हो? अरे क्या आप ही लल्लू जी है? हाँ हाँ, यही है लल्लू। लेकिन तुम्हें इससे क्या करना है? आय हाय, मेरा जमाई तो सच में बहुत खूबसूरत है। अरे जमाई जी, मैं उस गोरी की माँ हूँ जिसे आप कल नदी पर मिले थे। क्या? अरे अरे, मुझे माफ़ कर दीजिए सासू माँ, मुझे पता नहीं था कि आप मेरी होने वाली सासू माँ हैं। होने वाली नहीं, अब समझो हो ही गई। अरे ऐसे कैसे लल्लू, तू मुझे अपनी होने वाली बीवी से नहीं मिलवाएगा? मैं भी तो देखूं, तू जिसकी इतनी तारीफें किए जा रहा है वो आखिर है कैसी? वो क्या है ना जी, हमारे यहाँ का ये नियम है कि हमारी लड़की अपने ससुराल वालों को सीधा मुंह दिखाए के दिन ही अपना मुंह दिखाती है। अच्छा, अरे बुआ जी, अगर उनका नियम है तो हमें भी उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अब आप मेरी सुंदर पत्नी को मुंह दिखाए के दिन ही देख लेना। ठीक है, अब थोड़ी लेने देने की बात करते हैं। बोलिए, आप हमारे लल्लू को क्या क्या देंगी? क्या लेन देन? सुनिए जमाई जी, हम बहुत गरीब हैं। गोरी के पापा तो उसके बचपन में ही चल बसे, तो गोरी की परवरिश मैंने अकेले ही की है। तो भला मैं आपको गोरी के अलावा और क्या ही दे सकती हूँ? हाँ हाँ सासू माँ, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे आपके दहेज की कोई ज़रूरत नहीं। उल्टा मैं ही आपसे कह रहा था कि गोरी के लिए अच्छे गहने खरीद लीजिए, उसके पैसे मैं दे दूंगा। क्या? अरे लल्लू, ये तू क्या कह रहा है? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? अरे बुआ जी, मुझे गोरी मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी शादी में मैं पूरे जंगल को दावत दूंगा। ये तो गया। छोड़ो, मुझे क्या, मैं तो दावत का मजा लूंगी। लल्लू अपनी शादी को लेकर बहुत उतावला था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने पूरी दुनिया ही जीत ली हो। कुछ ही दिनों बाद लल्लू और गोरी की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। लल्लू तो अपनी शादी में नाच नाच कर खुशी मना रहा था। शादी आखिर हो ही गई। बेटी बेटी, अपने ससुराल जा और लल्लू जी का साथ कभी मत छोड़ना। जमाई जी, आप भी मेरी बेटी का साथ कभी मत छोड़ना, चाहे वो जो कर ले। हाँ हाँ सासू माँ, अब आप चिंता ना करें। लल्लू गोरी को लेकर अपने घर आ गया। सुनो गोरी, अब सभी पंछी मुंह दिखाई के लिए आएंगे, तुम घूंघट ओढ़ कर बैठ जाओ। गोरी घूंघट ओढ़ कर बैठ गई। जंगल के पंछी एक एक कर लल्लू के घर आने लगे। आओ आओ पंछियों, आपका स्वागत है। अरे लल्लू भैया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये लो गोरी, तुम्हारे लिए मिठाइयाँ। आप दोनों को बधाई हो। शुक्रिया शुक्रिया। चलो चलो बहू रानी, अब जरा अपना घूंघट उठा दो, जरा हम भी तो देखें कि लल्लू की अप्सरा सच में अप्सरा ही है या फिर भूतनी है। गोरी अपना घूंघट उठाती है। गोरी की सुंदरता देखकर सभी पंछी उसकी तारीफें करने लगे। वाह वाह लल्लू भैया, आपने तो सच में अप्सरा ही ढूंढी है। क्यों बुआ जी, कैसी है मेरी बीवी? भूतनी तो नहीं है ना? अरे लल्लू, तेरी बीवी तो सच में सुंदर है। हाँ, आखिर मान गई ना, ये लल्लू ऐसा ही कुछ भी नहीं करता। वाह गोरी, ये तुम्हारा हार तो बड़ा सुंदर है। वैसे तुमने ये हार कहाँ से लिया? हाँ हाँ, ये तो मैंने अपनी थैली ते ठगा था। वो क्या है ना, उसके पास बहुत थाले हाल है। आप कहे तो आपके लिए एक आधा हाल ठग लेती हूँ। अरे गोरी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जरा ठीक से बोलो। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। क्या थुपाली? अले नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। ये देखिए। क्या?
मतलब तेरी बीवी तोतली है। अरे लल्लू की बीवी तो तोतली निकली। सभी पंछी जोर जोर से हंसने लगे। बुआ जी तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी। हंस हंस कर वो लोटपोट हो रही थी। लल्लू की अप्सरा तो तोतली निकली। वाह लल्लू वाह, मान गई तुझे, क्या बीवी ढूंढी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लल्लू तो चक्कर खाकर गिर ही गया। कभी उसके मुंह पर पानी मारने लगी। अदी अदी लल्लू दी, आपको क्या हुआ? उठिए उठिए लल्लू जी, मैंने प्लान छका, उठिए। अरे चुप करो, मैं मरा नहीं हूँ। तुम तोतली हो, ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मुझे फंसाया है। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं नहीं लल्लू दी, ऐसा मत करिए। आपने तो मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया था। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आपके घर से ना निकाले, मैं कहाँ जाऊँगी। लल्लू भैया, आप गौरी को घर से नहीं निकाल सकते। तोतली हुई तो क्या हुआ, वो आपकी बीवी है और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप ही उनकी बात सुनना भूल गए। हाँ लल्लू, तेरा घमंड तो तुझे ही ले डूबा। लल्लू को अपनी गलती का एहसास हो गया। अपने और अपनी बीवी के सुंदर होने का सारा घमंड टूट गया और लल्लू अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी से रहने लगा।